हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे। लास्ट टाइम अपने बात की थी डीयू के बारे में। या तो आपको कोई स्ट्रक्चर दिया हो सकता है या फिर आपको किसी का मॉलिक्यूलर नंबर दिया हो सकता है। आप दोनों तरीके से उसके डीयू निकाल सकते हैं। सर डीयू का मतलब क्या होता है? तो डीयू का मतलब अपन ऐसे देखते हैं, एक तो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। सर डीयू का मतलब क्या होता है, डीयू से अपन को क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला C4H8, अगर मैंने आपको ये बोला आप इसके सबसे पहले डीयू निकालोगे। आपने डीयू निकाली, कैसे निकालो? कार्बन पॉजिटिव 1 माइनस हाइड्रोजन प्लस एक्स माइनस एन अपॉन, इससे आप निकालोगे। तो डी यू इसकी कितनी निकल रही है? तो आप देखो सर 4+1 माइनस हाइड्रोजन कितने टोटल 8। ऑक्सीजन का कोई इसमें, अगर ऑक्सीजन दिया ही नहीं है फॉर्मूले में तो कोई वैल्यू नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। तो 5 - 4 आएगा। तो डी यू कितनी आई अपनी? तो डी यू कितनी आई अपनी? अब इस डी यू का मतलब क्या है? सर या तो इसका स्ट्रक्चर में ओपन चेन में एक पाई आ सकता है या फिर एक रिंग आ सकती है, या तो एक रिंग आ सकती है या फिर एक पाई आ सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो कैसा बन सकता है? तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H। देखिए क्या था अपना C4H8, ये अपना मॉलिक्यूलर ग्रुप था। तो देखिए कार्बन कितने हैं? चार चार कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 8। 3 2 5 और 2 7 और 1 8 और एक ऑक्सीजन है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर तो ऐसा बन सकता है। क्या और भी स्ट्रक्चर श्योर? ये तो अपना एल्डिहाइड ग्रुप वाला हुआ, ठीक है ना। एल्डिहाइड, इसको क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। अगर कार्बन C डबल बॉन्ड O है, अगर ऑक्सीजन से कनेक्टेड है और एक तरफ उसके लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड किसी भी साइड एक हाइड्रोजन है और दूसरी साइड अल्काइल ग्रुप, मतलब कोई कार्बन की चेन है, तो उसको तुम बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? एल्डी। एक और सेम काइंड का फैमिली होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2CH। क्या यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मैंने बनाया? तो इसमें ध्यान से देखो, क्या इसमें एक पाई आ रहा है? क्या किसी इन दोनों स्ट्रक्चर में कहीं पे भी पाई आ रहा है? सर आ रहा है, सिग्मा आ रहा है और एक पाई आ रहा है C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो इसमें एक चीज ऑब्जर्व हो, क्या ये वाला स्ट्रक्चर सेम है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक था एल्डिहाइड, दूसरा जो मैंने बनाया है ये वाला, ये वाला ये वाला जो ग्रुप दिख रहा है इसके दोनों तरफ कार्बन है, तो इसको बोलते हैं अपन कीटोन फैमिली का मेंबर, कीटोन। ठीक है ना, ये हो गया कीटोन। क्या सर इसके अलावा और भी स्ट्रक्चर बन सकते हैं? तो डीयू का यही तो फायदा है। अगर आपको पता चल गया कि सर डीयू बने तो इसका मतलब एक रिंग भी बन सकती है। क्या बन सकती है? एक रिंग भी बन सकती है। 1 2 3 4, ठीक है। दो 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 कितने हो गए? 6। तो यहाँ पे एक भी नहीं आएगा, इसका मतलब इसमें थोड़ी सी गड़बड़ होगी। C3H, ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें क्या प्रॉब्लम है अभी देख लेते हैं। इसमें एग्जैक्टली ये नहीं बनेगा। इसमें एक पाई भी तो आ गया। क्या आ गया? एक पाई। इसमें कुछ ऐसा बनेगा, अगर मैं चाहूँ तो कुछ ऐसा बन सकता है। एक ऑक्सीजन लिया, पाई नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? पाई, क्योंकि इसकी डी कितनी होगी? 2। कुछ ऐसा बना सकता हूँ सर? बिल्कुल। तो क्या सर इसका कोई और भी स्ट्रक्चर बन सकता है क्या? देख सकते हैं। ठीक है, इसमें कार्बन कार्बन देखो 1 2 3 और 4। हाइड्रोजन देखो 2 2 4 और 1 6, सॉरी 5 5 और 3 8। इसमें हो रहा है सर 2 2 2 2। टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए अपने पास? 8। और इसमें कार्बन कितने हो गए? तो टोटल इसके स्ट्रक्चर कितने बने? C4H8 स्ट्रक्चर कितने बने? तो अपने को पता चला सर 1 2 3। इसके अलावा और भी स्ट्रक्चर बन सकते हैं पर उसकी डीयू नहीं आएगी, ठीक है। डीयू के हिसाब से तो इतना ही बन सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट which is this whole topic is connected with our last topic, okay. Last topic we will discuss, okay. अब नेक्स्ट टॉपिक अपना होमोलॉग्स। होमोलॉग्स होमोलॉग्स ठीक है। होमोलॉग्स होमोलॉग्स क्या होते हैं? इसकी पहले डेफिनेशन लिखता हूँ। द कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल या फिर ऐसे सेम फंक्शनल फैमिली या ग्रुप, फैमिली और सेकंड टॉपिक, सेकंड पॉइंट,
डिफरेंट मोलिकुलर फॉर्मूला, डिफरेंट मोलिकुलर फॉर्मूला। थर्ड, डिफरेंट मोलिकुलर वेट। ऑब्वियस ही बात है सर, मोलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट होगा तो मोलिकुलर वेट भी डिफरेंट, मोलिकुलर वेट। विच इज मोर इम्पोर्टेंट, इन सभी पॉइंट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, डिफरेंस बिटवीन, कंजुगेटिव बोल सकते हैं या टू मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, टू मॉलिक्यूल्स शुड बी 14 एटॉमिक मास यूनिट, क्या होना चाहिए 14 AMU का डिफरेंस होना चाहिए और CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। अब देखो इसको डायरेक्टली एग्जांपल से देखते हैं। अगर मैंने इसको एग्जांपल लिया, इसको अगर मैंने लिया मेरे को A, अगर मैंने बनाया है CH4, CH3 डैश CH3, अगर इसमें मैं एक CH2 ग्रुप जोड़ दूं ये कुछ ऐसा दिखेगा, CH3 CH2 CH। अब अगर ये बताओ अगर इसमें एक CH2 जोड़ा है CH2 तो मतलब कार्बन का मास कितना होता है? कार्बन है कितने इसमें, 1 एटम ऑफ कार्बन, 12 एक कार्बन का मास होता है, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 उसका होता है, तो कितना आया 14 AMU एटॉमिक मास। ठीक है, बताओ इसमें इसके ऐड करने पे ये बनाएगा तो ये वाला स्ट्रक्चर फर्स्ट और ये वाला स्ट्रक्चर, क्या इन दोनों के मास अलग अलग होंगे? बिल्कुल। क्या इन दोनों के वेट अलग अलग होंगे, सॉरी स्ट्रक्चर अलग अलग है क्या? बिल्कुल। क्या इनमें जो फंक्शनल ग्रुप है मतलब जो CH3 था क्या यहाँ पे भी है? सॉरी यहाँ पे CH3 आएगा, CH3 आएगा, CH3 ठीक है, CH3 है, क्या वो सब सेम है? बट डिफरेंस क्या है मेन इसमें CH2 का। अगर इसमें आगे और बात करें इसी में जैसे CH3 डैश CH2 डैश CH3, इसमें अगर एक बार और मैं CH2 जोड़ दूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा, CH3 डैश CH2 डैश CH2, एक और मैंने जोड़ दिया CH3, तो क्या इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है सर? CH2 का ही तो डिफरेंस है, तो यही इसका होमोलॉग है। अगर मैंने एग्जांपल की बात करी इस कंपाउंड का फर्स्ट वाले का हायर होमोलॉग ये है, ठीक है ना? ठीक है, अगर एक एग्जांपल और देखें C2H6 ले लें, वही है जो अपने स्टार्टिंग। अगर मैं इसको CH2 जोड़ूंगा कैसा बनेगा? एक कार्बन बढ़ेगा और 2 हाइड्रोजन बढ़ेंगे, कुछ ऐसा बन रहा। एक और इसको बढ़ा, एक और CH2 जोड़ तो क्या बन जाएगा C4H। तो बेटा इसकी रिस्पेक्ट C3H8 के रिस्पेक्ट में मैं दो चीजें डिफाइन करूँ, C3H8 के रिस्पेक्ट में, ठीक है? इसके लिए ये चीज हो जाएगा इसका लोअर, क्या हो जाएगा लोअर, तो इसी के लिए ये वाला क्या हो जाएगा, तो इसी वाला नाम से समझ में आ गया होगा हायर होमो, ठीक है? ये समझ में आया? अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चन आप उसमें से आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई द होमोलॉग पेयर, होमोलॉग पेयर। सर होमोलॉग पेयर क्या? तो अगर मैंने ए ऑप्शन दिया क्वेश्चन लिख रहे हैं अब इसमें सभी ऑप्शन आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे सर
तीन कार्बन थे, यहाँ पर भी तीन कार्बन ही है, कोई चेंज हुआ है क्या? नहीं। यहाँ पर फंक्शनल भी चेंज हो गया है, फंक्शनल जो ग्रुप था वो फैमिली थी वो भी चेंज हो गया। सिंगल बॉन्ड, ये एल्केन है और ये एल्कीन है, ये एल्केन है, ये एल्कीन है, ये एल्केन है, ये एल्कीन है, सी ऑप्शन में। बट डी ऑप्शन को देखो ध्यान से, डी ऑप्शन में आपको देखेगा सर अगर मैं इसमें से इधर जाना है, अगर मैं एक CH2 घटा दूं तो क्या मेरे को ये दिखेगा क्या? बिल्कुल। अगर मैं कोई भी एक CH2 हटाऊंगा तो ये वाला दिख जाएगा। इसका फॉर्मूला देखो C4H10, ठीक है। ये क्या आएगा? C3H आ रहा है, मतलब एक घटाने पर ये बन रहा है, तो यही क्या हो जाएंगे दोनों होमोलॉग पेयर। तो अपना आंसर करें, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं सर, सिग्निफिकेंस ऑफ सिग्मा एंड पाई या सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करें। तो इसको डायरेक्टली मैं अगर क्वेश्चन से ही कर लूँ तो ठीक बैठ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। सबसे पहले आपको याद रखनी, अगर कोई ए एलिमेंट बी एलिमेंट के साथ सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है तो यहाँ पे सिर्फ ओनली और ओनली एक सिग्मा। अगर कोई ए एलिमेंट बी एलिमेंट से डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो यहाँ पे एक सिग्मा है और एक पाई, ठीक है। अगर कोई ए एलिमेंट बी से कनेक्टेड है, इससे बी से, तो ये सिग्मा है और दो पाई, कितने हैं? वेरी गुड, आपको ये समझ में। अब इसको क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, तो इसमें आप ध्यान से देखो कितने सिग्मा। आप जितने भी हाइड्रोजन कनेक्टेड, अगर इसमें एक्सपेंड करके देखना स्ट्रक्चर को तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए इसमें कितने सिग्मा आ रहे हैं। मैं सिग्मा सभी काउंट करके देखूँ, ठीक है। सिग्मा सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा सिंगल बॉन्ड, सिग्मा सिग्मा यहाँ पर भी होगा, सिग्मा यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी एक सिग्मा एक पाई होगा, एक सिग्मा और एक सिग्मा, ठीक है। पाई कहाँ पर है? पाई सिर्फ अपने यहाँ पर, ठीक है, ऊपर वाले डबल बॉन्ड में एक पाई होता है, एक सिग्मा। टोटल कितने लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है ना। टोटल कितने आ रहे हैं इसमें? 11 आ रहे हैं अपने सिग्मा और 1 आ रहा है अपना पाई, ठीक है। ये कैलकुलेशन, ठीक है। वैसे अगर मैं कुछ फॉर एग्जांपल तो आप ध्यान से देखिए, अगर मैंने ऐसा कुछ लिखना है, ठीक, बताइए। तो इसमें आप ऑब्जर्व करोगे तो बताइए, यहाँ पर सिंगल सिंगल बॉन्ड है, वहां सिग्मा लिखूं, सिग्मा 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 और सिग्मा। अब ये बताइए क्या यहाँ पे दो हाइड्रोजन नहीं होंगे? ये भी सिग्मा प्रोड्यूस करेंगे। क्या यहाँ पे एक हाइड्रोजन नहीं होगा? ये भी सिग्मा होगा। क्या यहाँ पे एक हाइड्रोजन नहीं होगा वैलेंसी पर? एक सिग्मा होगा। क्या यहाँ पे एक हाइड्रोजन नहीं होगा? सिग्मा होगा। और यहाँ पे दो हाइड्रोजन कनेक्ट होंगे, ठीक है। ये तो होगा अपने सिग्मा। पाई बताइए, पाई आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक पाई यहाँ पे दिख रहा है, एक पाई यहाँ पे दिख रहा है, एक पाई यहाँ पे दिख रहा है। तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हो गए अपने सिग्मा और 3 हो गए अपने पाई, ठीक है। टोटल बॉन्ड कितने हैं इसमें? तो टोटल बॉन्ड आप बोलोगे सर 15। टोटल बॉन्ड कितने? टोटल बॉन्ड कितने? 15। उसमें से भी ऐसे डिवाइडेड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब बताइए ये इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? पहले वो हाइड्रोजन कनेक्ट कर लीजिए। अगर इसमें क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन बताइए कहाँ कहाँ होंगे? सर यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, यहाँ पर, इधर भी, इधर भी और इधर। ये हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, ठीक है।
तो ये सब सिग्मा हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सिग्मा। अभी बताइए कि यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए, इस वाले कार्बन, इस वाले नहीं, इस वाले कार्बन के 4 बॉन्ड बन चुके हैं, 1 2 3 4, इस वाले कार्बन के 4 बॉन्ड बन चुके हैं सेम कंडीशन, ठीक है। तो सिग्मा कितना होगा, देखिए 1 2 3, चलो लिख ही देते हैं, लिख ही देते हैं, सिग्मा 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 सिग्मा, ठीक है। यहाँ पर भी सिग्मा, यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ओके। ये क्या हो गया, 18 अपने सिग्मा। पाई देख लीजिए, पाई कितने अपने पास, यहाँ पर पाई है, यहाँ पर पाई, यहाँ पर एक पाई, यहाँ पर भी एक पाई और यहाँ पर भी एक पाई, मतलब 5 अपने पास है, ठीक है। टोटल बॉन्ड कितने बने हैं सर, आप बोलोगे सर 23 है टोटल बॉन्ड, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं, इसका सिग्मा और पाई अपने को काउंटिंग है, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लें, और एग्जांपल अगर मैंने ऐसा कर दिया, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना रहा हूँ किसी भी हाइड्रोकार्बन, ठीक है। यहाँ पे सी डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर है H, ठीक है। यहाँ पर है ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर है डबल बॉन्ड, यहाँ पर है ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर है डबल बॉन्ड। अब आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई इसको काउंट करने में, सबसे आराम से सबसे देखना, जहाँ पर सिंगल बॉन्ड है वहां पर क्या है सर, सिग्मा तो है ही, ओके सी बात है, सिग्मा तो रहेगा ही, ठीक है। तो सिग्मा 1 2 3, अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होगा, यहाँ पर एक, तो उसका भी सिग्मा 4 5 6, क्या यहाँ पे होगा क्या 7, क्या यहाँ पे होगा क्या, बिल्कुल श्योर 8, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन होगा क्या, नहीं, ये 9, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा 10 11, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा 12 13 एंड 14। एक बार और काउंट कर लेते हैं, क्या यहाँ पे कोई हाइड्रोजन होगा, श्योर, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, इस कार्बन के 3 ही बॉन्ड, एक हाइड्रोजन आएगा यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। 15 क्या आ रहा है, सिर्फ पाई देखिए, चलिए पाई देखते हैं, एक पाई 2 3 4 5 6 और एक, टोटल कितने आ गए 15, तो सिग्मा हो गए 7 पाई, इसमें मतलब अगर टोटल बॉन्ड कितने बनना है आप ध्यान से देखोगे 22, टोटल कितने हैं, ये हो गया अपना सिग्मा और पाई की काउंटिंग, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर की। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अपन कैसे कैसे बना सकते हैं सर, कैसे कैसे नाम होते हैं, तो देखो IUPAC नोमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ती है, देखिए जनरली अपने पास जितने भी आसपास जितने भी कंपाउंड होते हैं वो सब कार्बन से रिलेवेंट ही होते हैं, तो उनकी नेमिंग जरूरत इसलिए पड़ी कि उनको एक इंडिविजुअलाइज करना होता है, उनकी हर एक की केमिकल प्रॉपर्टी अलग थी, हर एक की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग थी, तो उनको बताना पड़ा कि इसका नाम ये होगा, इसलिए उसकी जरूरत पड़ी, ठीक है ना। जैसे अपने नाम होते हैं, जैसे रमेश सुरेश राम श्याम घनश्याम, ऐसे नाम होते हैं, ठीक है ना, ललित, ऐसे समथिंग नाम होते हैं। तो ये नाम होते हैं ना, ये तो ह्यूमन नेम है, बट वैसे ही केमिकल में कुछ कंपाउंड के नाम रखे जाते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोकार्बन के नाम पढ़ेंगे, स्टार्ट कर रहे हैं, तो यही से नेमिंग के कुछ रूल होते हैं जो IUPAC बनाती है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपन को इनको पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो इसका मैं एक चार्ट बना रहा हूँ पहले, फिर उसको अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो इसमें दो टाइप से अपन डिफाइन करते हैं, ओपन चेन और रिंग और साइकिल, ठीक है। तो ओपन चेन में दो तरीके का होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें अपन और भी
कार्बन ना, सॉरी, और भी हाइड्रोजन ना जोड़े जा सके, ठीक है ना, और हाइड्रोजन ना उसमें ऐड किए जा सकते किसी भी बॉन्ड को तोड़ के। तो इसमें कैसे एग्जांपल हो सकते हैं? तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल तो अल्केन ही है। क्या है? अल्केन, सी डबल बॉन्ड सी। आपको जनरली इसमें ऐसे ही दिखेंगे सारे। तो अनसैचुरेटेड क्या होते हैं सर? अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड जोड़े जा सके, सॉरी, हाइड्रोजन उसमें जोड़ा जा सके। क्या किया जा सके? हाइड्रोजन उसमें जोड़ा जा सके, डबल बॉन्ड, जैसे एक बॉन्ड तोड़ के, ट्रिपल बॉन्ड में से दो बॉन्ड तोड़ के, ठीक है, या फिर एक बॉन्ड तोड़ के इसमें जोड़े जा सकते हैं। सी डबल बॉन्ड सी होता है और सी ट्रिपल बॉन्ड सी होता है, ठीक है, ठीक है। ये अपने दो तरीके को मेन इंपोर्टेंट क्या है? चलो इसमें और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने तुमसे बोला कि ये सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड, ये वाला काम, अब बोलोगे सर ये है सैचुरेटेड, बट जैसे ही मैंने इसमें डबल बॉन्ड लगा दिया ये बन जाएगा अनसैचुरेटेड। मतलब क्यों? जिसको तोड़ के मैं यहाँ पर एक हाइड्रोजन जोड़ के उसको दोबारा से सैचुरेटेड बना सकता हूँ, ठीक है ना, ऐसा कुछ बना सकता हूँ। तो ये क्या होगा? कहीं पे भी अगर वो मल्टीपल बॉन्ड दिखे वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा, ठीक है ना। कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, ये कार्बन कार्बन के बीच में कहीं आप ऑक्सीजन वाला ना ऐड करें, ठीक है, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं सर रिंग और साइकिल। किसकी? रिंग और साइकिल। रिंग और साइकिल कंपाउंड क्या होता है? रिंग या साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। चलिए, तो रिंग और साइक्लिक को दो तरीके से डिफाइन किया है, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। नाम से समझ में, होमोसाइक्लिक मतलब सभी के सभी जितने भी एटम होंगे जो साइकिल में कंसिडर किए जाएंगे वो सभी के सभी क्या होने चाहिए? एक ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये साइकिल बनाई, ये वाला कार्बन अगर इससे मैं चलूँ तो लौट के मैं इसी कार्बन पे आ रहा हूँ, क्या यहाँ पे सभी के सभी कार्बन है? इसी सभी क्या होंगे? होमोसाइक्लिक। अगर मैंने ऐसे बात की, हेक्सागोन की बात करें, तो आप बोलोगे सर ये इसमें सभी के सभी कार्बन, तो हेटेरोसाइक्लिक का कोई एग्जाम्पल? बिल्कुल श्योर, व्हाई नॉट। हेटेरोसाइक्लिक का हो गया आपके पास। हेटेरोसाइक्लिक के क्या एग्जांपल हो सकते हैं? तो हेटेरोसाइक्लिक की अगर मैं बात करूँ, जैसे अपन ने ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाया था ये वाला, अगर किसी को, तो यहाँ पर तो कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन, बट बीच में एक साइकिल में एक ऑक्सीजन आ गया, तो ये क्या हो गया अपना? हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है ना। अब इसमें भी आगे और डिफाइन कर सकते हैं सर, एरोमेटिसिटी क्या होती है, एंटी एरोमेटिक क्या होता है, नॉन एरोमेटिक क्या होता है, ये साइकिल में ही प्रेजेंट किया जाता है, उनको आगे डिस्कस करें, ठीक है ना। नई चीज़ों को नोमेनक्लेचर कैसे डिस्कस करना है, ठीक है। अगर मैं इसको सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में कुछ क्वेश्चन दूँ तो हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं, वेरी बेटर। अगर मैं क्वेश्चन दूँ, फाइंड which compound is saturated and unsaturated। आप डायरेक्टली बोलो सर, जिसके साथ मल्टीपल बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा? अनसैचुरेटेड। अगर मैंने एग्जांपल ये लिया, चलिए अपन इतने एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसमें अगर आपसे पूछूं फर्स्ट वाला कंपाउंड सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड, तो आप बोलोगे डायरेक्टली सैचुरेटेड, और कोई भी चीज नहीं जोड़ी जा सकती, कोई भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं जोड़ा सकता। तो आप बोलोगे सर सेकंड वाले में ये वाला बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन को जोड़ सकते हो, तो ये हो जाएगा अपना अनसैचुरेटेड, ठीक है। सर थर्ड वाला सी डबल बॉन्ड ओ है, तो इससे मतलब नहीं है अपने को, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा, अपन को सी डबल बॉन्ड सी से मतलब है। इसमें कितने भी जुड़े रहे, चाहे सी डबल बॉन्ड सी रहे, चाहे सी डबल बॉन्ड ओ रहे, या सी डबल बॉन्ड एस रहे, या सी डबल बॉन्ड कोई भी आ जाए, या सी ट्रिपल बॉन्ड एन आ जाए, उससे अपने मतलब नहीं है, ये रहेगा अपना सैचुरेटेड, ठीक है। ये वाला क्या अनसैचुरेटेड, ऑब्वियस सी बात है, क्यों? रिंग को अगर मैं ओपन चेन बनाऊंगा
रिंग को अगर ओपन जैसे मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, आप दे सकते हो इस चीज को सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड को, ठीक है। ये डी यू से समझ सकते हो, इसमें अगर डी यू, अगर किसी की डी यू जीरो आ रही है, किसी की भी डी यू जीरो आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, रिंग में, तो उसको आप क्या बोल दोगे सर, सैचुरेटेड, ठीक है। अगर किसी की डी यू वन आ रही है, इस वाले को छोड़ देखो इसमें डी यू क्या आ रही है, वन आ रही है। अगर किसी की डी यू वन आ रही है, जैसे सिर्फ कार्बन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, कार्बन हाइड्रोजन, तो उसको आप क्या बोलोगे सर, ये हो गया अनसैचुरेटेड, ये भी अनसैचुरेटेड, क्योंकि इसकी डी यू क्या आ रही है, इसकी डी यू कितनी है, वन, इसकी डी यू कितनी है, आप बोलोगे एक रिंग है तो एक, इसकी डी यू कितनी है, आप बोलोगे वन, इसकी डी यू कितनी है, आप बोलोगे सर वन, इसकी डी यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर जीरो, इसकी डी यू कितनी है, थर्ड वाले की, इसमें तो वन आ रही है, तो यही इंपोर्टेंट अपना। सी डबल बॉन्ड सी से कोई मतलब नहीं, सी डबल बॉन्ड ओ से मतलब नहीं है, सी डबल बॉन्ड सी से मतलब, ठीक है। चलिए अब हम कुछ रूल्स पढ़ते हैं, या रूल्स या आप बोल सकते हो कि कैसे नोमेनक्लेचर को लिखा कैसे जाए। सबसे पहले आप ये देखिए, आप किसी का नाम कैसे लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा श्री, अगर मैंने किसी का नाम लिखा श्री रमेश, आपको एक चीज तो समझ में आ रही है सर, सी रमेश, श्री क्या है सर, प्रीफिक्स क्या है, रमेश क्या है, जो मेन चीज है वो है अपना जो डिफाइन करेगा, फिर कुमार को घर पे लगा सकता है, और कुमार क्या अपना सिक्वेंस, ये अपने नेम में होते हैं। बट आईयूपीएससी जब हम पढ़ते हैं, जब नेमिंग करते हैं, तो इसमें दो चीजों से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो एक तो होता है अपना प्राइमरी, एक तो होता है अपना सेकेंडरी। वैसे ही सेम कंडीशन सबसे लिखिए, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। चलिए, तो प्राइमरी सर क्या होते हैं, सफिक्स पहले प्रीफिक्स देख लेते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, तो प्राइमरी प्रीफिक्स में डेफिनेशन लिख लेते हैं, होते क्या है। जनरली आपको ऐसा याद रखना है, जो भी साइकिल वाले आएंगे सब प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या आएंगे, अगर उस पर रिंग आ रही है तो उसमें लिखेंगे टू डिफरेंशिएट, टू डिफरेंशिएट बिटवीन साइक्लिक एंड ओपन चेन। देखिए कैसे, अगर मैंने 5 कार्बन से 2 स्ट्रक्चर बनाए, कितने, 5 कार्बन से 2 स्ट्रक्चर बनाए, कैसे, एक तो मैंने ऐसा बनाया कुछ 5 कार्बन, और एक मैंने ऐसा बनाया, तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा। तो इसमें तो आएगा साइक्लो, ठीक है, पेंटेन, और इसका है अपना ओनली पेंटेन। जो साइक्लो है ना, यही अपना प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स की। सर सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स आपको जनरली ऐसे देखने को मिलेंगे, अल्काइल ग्रुप आर डैश, ठीक है, जैसे मैंने किया। अगर मैंने लगा दिया CH3, तो इसको आप लिखोगे, अगर मैंने CH3 लगा दिया तो इसका नाम क्या होगा, आप इसको बोलोगे मिथाइल। अभी टेंशन मत लो, अभी अपन बर्ड रूट पे आने वाले तो समझ में आएगा, C2H5 और CH2CH, इसका नाम क्या लिखोगे, आप लिखोगे, चलिए अगर मैं थर्ड वाली C3H7,
इसको आप लोग सी एच और में भी लिख सकते हो सी एच। देखिए मैं ब्रांच है ये ब्रांच अभी मैं बताऊंगा सी एच थ्री। ये क्या बनेगा अपनी सर प्रो ठीक है। अगर कोई एक्स ग्रुप आ जाए, कोई हेलोजन वाली फैमिली है, हेलोजन इसको क्या बोलते हैं हेलोजन। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल फ्लोरीन हो गया, इसको आप बोलोगे फ्लोरो। अगर क्लोरीन आ जाए तो आप क्या बोलोगे फ्लोरो। अगर पी आर आ जाए तो आप क्या बोलोगे ब्रोमो। अगर आई आ जाए, आई क्या होता है आयोडीन, तो आयो ऐसे आपको लगा ठीक है, ऐसे आपको लगा ठीक है। और भी ग्रुप आएंगे, हम आगे आगे चलो भाई और भी देख लेते हैं। अगर आपके पास NO2 आ जाए ग्रुप, आप इसको क्या लिखोगे नाइट्रो। अगर आपके पास ऐसा कुछ ग्रुप आ जाए NO, तो इसको लिखोगे आप नाइट्रो। ठीक है, चलिए ये तो अपने हो गए स्ट्रक्चर ठीक है। अब अपन बात करते हैं सर बर्ड रूट। अब किसकी बात करेंगे इसकी बर्ड। सर बर्ड रूट क्या होता है बर्ड बर्ड रूट वो होते हैं जिसमें आप नंबर ऑफ कार्बन, अगर मान लिया किसी के पास नंबर ऑफ कार्बन 2 है ठीक है, तो किसी के पास नंबर ऑफ कार्बन 5 है, क्या दोनों का नाम सेम रहेगा नहीं, तो उनके लिए बर्ड रूट्स अलग अलग रहेगा। जैसे आपकी क्लास में कोई रमेश होता है तो कोई सुरेश है, ठीक है, तो मेन चीज होती है अपनी बर्ड रूट कि रमेश और सुरेश दोनों अलग अलग नेम है। कुमार दोनों भी लगा सकते हैं, दोनों श्री भी लगा सकते हैं, प्रीफिक्स दोनों भी लगा सकते हैं। बर्ड तो बर्ड रूट में अपन देख लेते हैं नाम कैसे आएंगे। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पर नंबर ऑफ कार्बन, तो उसका नेम क्या आएगा या बर्ड रूट। अगर आपके पास 1 कार्बन कितने, आप इसको बोलोगे मीथ, क्या बोलोगे। अगर आपके पास 2 कार्बन तो आप इसको क्या बोलोगे ईथ। 3 कार्बन क्या बोलोगे आप प्रो। ठीक है, 4 कार्बन तो आप क्या बोलोगे ब्यूट। ठीक है, 5 कार्बन तो आप बोलोगे सर पेंट। ठीक है, सबको समझ में आ रहा हो, ये चीजें याद करनी पड़ेंगी आपको ठीक है। 6, अगर मैं बोलूँ 6 पर तो ये पाएगा हेक्स। ठीक है, 7 इस पे आएगा हेप्ट। 8 पे क्या आएगा अपना ऑक्ट। 9 पे आएगा आपका नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, वो बताऊंगा जब एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे 9। 10 कार्बन पे आएगा 10। सर 11 आ गए तो आप बोलोगे अनडेड। सर 12 आ गए तो आप बोलोगे टू डेड। सर 13 आ गए तो बोलोगे ट्राई डेड। अरे ऐसे ज्यादा 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 कहीं किसी ने अगर 20 बोल दिया, कितने बोल दिया 20, तो इसको आप बोलोगे ईओकोस। क्या बोलोगे ईकोस ईकोस। ठीक है, अगर आपके पास 30 आ गया, कितना आ गया 30, और इसको बोलोगे ट्राइकॉन्ट। ट्राई इतने आएंगे, जनरली आएंगे नहीं पर फिर भी वो एक्स्ट्रा नॉलेज आप लिख भी लो। ठीक है, 40 आ गए तो आप बोलोगे टेट्रा। क्या बोलोगे टेट्रा। अगर सर 50 आ गए तो इस पेंटाकाउंट लगाते चले जाना। कहाँ तक अब तक, जैसे ही आप 100 में पहुंचोगे 100 में आपको देखने को मिलेगा हेप्ट। हेप्ट नहीं HECT हेप्ट, इससे ज्यादा कोई पूछता भी नहीं है। ठीक है, यही अपने इंपोर्टेंट। चलिए अब अपन बात करेंगे सफिक्स, किसकी सफिक्स की। तो सफिक्स क्या होता है, सफिक्स को जैसे प्राइमरी प्रीफिक्स था, प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स था, तो वैसे ही अपने पास सफिक्स होते हैं। कौन कौन से, तो इसमें पहला होता है सर प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको डिफाइन कर लेते हैं कि कैसे क्या होता है। ठीक है, जनरली आपको ये देखने को क्या मिलेगा, डबल वन ट्रिपल वन जो अपने होते हैं ना, डबल वन ट्रिपल वन वही अपने प्राइमरी सफिक्स होते हैं। कैसे, अब प्राइमरी suffix is added to the word
to, to indicates to indicates whether the carbon chain is saturated और अनसेचुरेटेड। अब देखिए सैचुरेटेड अनसेचुरेटेड तो हम समझ गए हैं कि क्या क्या होता है, ठीक है ना। मतलब अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड है सभी कार्बन सैचुरेटेड, अगर डबल और ट्रिपल या मल्टीपल बॉन्ड आ गए, डबल ट्रिपल अगर कोई भी आ गया तो वो अनसेचुरेटेड होता है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल सी सिंगल बॉन्ड सी है तो इसके लिए अपन लगाएंगे एन, ठीक है ना, सफिक्स प्राइमरी सी। डबल बॉन्ड सी है तो इसके लिए अपन लगाएंगे ई, ठीक है। अगर मैंने बात करी सी ट्रिपल बॉन्ड सी है तो इसके लिए अपन लगाएंगे आई, ठीक है। अगर आप मान लिया आपके पास दोनों एक साथ आ गए, डबल और ट्रिपल दोनों एक साथ आ गए, या फिर एक काम करिए दो डबल आ गए, ठीक है, दो दो डबल ऐसे, ठीक है, दो डबल किसी भी जगह आ गए तो आपको इस पर लगाना डाई इन, ठीक है ना। या फिर तीन बार आ गए किसी भी एक स्ट्रक्चर में, तो एक स्ट्रक्चर देखिए ये आ गया, ठीक है। तो इसको अपन नाम क्या लिखेंगे, तो इसको आप लिखोगे ब्यूट, देखो ब्यूट डैश 1,3 डाई, ये इसका नाम होगा, ठीक है ना। वो होगा कैसे वो बताएंगे, ठीक है। और ऐसे ट्रिपल आ गए तो आप लगाओगे ट्राई इन, ठीक है। ऐसे ही सेम कंडीशन किसके लिए होती है, सेम कंडीशन अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो दो ट्रिपल बॉन्ड आ गए, जैसे सेम है ना, इसका मैं स्ट्रक्चर देंगे और ऐसे बनाऊंगा तो ऐसे ही सेम इसके लिए क्या लगाएंगे डाई आई, समझ में आया। चलिए अब हम डिफाइन करते हैं, चलिए अब हम डिफाइन करते हैं सेकेंडरी, सेकेंड वाला सेकेंडरी इसका मतलब क्या होता है, टू इंडिकेट द फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इस सेकेंडरी सफिक्स को तुम कभी कभी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, तो एक बार बस इसको ऑर्डर बना लेते हैं और सभी को समझ लेते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो मैं उसको सभी को लिखा, इसको शॉर्ट फॉर्म में PFG लिख रहा हूँ, ये कौन कौन से होते हैं ऑर्डर। और ऑर्डर क्या होगा वो मैं चीज बता दूँ, अभी बस ले लो, ठीक है ना, अभी समझ लो कि कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आएगा अपना कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे बड़ा ग्रुप होता है, ठीक है, नेमिंग C+H, इसको चलो नाम बाद में लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद आएगा अपना SO3H, फिर इसके बाद आएगा अपना एनहाइड्रस C+O, C+O, फिर इसके बाद आएगा अपना एस्टर। मैं एक एक चीज बताऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। सर आर क्या होता है, C+O क्या होता है। इसके बाद आएगा अपना एसिड क्लोराइड, फिर इसके बाद अपना नेक्स्ट ग्रुप आता है एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, एसिड अमाइड, फिर इसके बाद आएगा अपना साइनाइड, फिर इसके बाद आएगा आइसोसाइनाइड, जस्ट रिवर्स रहता है आइसोसाइनाइड, ठीक है। फिर आएगा अपना एल्डिहाइड C+O, और जो एक कनेक्टर रहता है, जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसमें डिस्कस किया एल्डिहाइड कैसा होता है, C+O, और यहाँ पर रहेगा। फिर आएगा इसका कीटोन, इसके दोनों तरफ भी आपके क्या करेंगे कार्बन, फिर इस पर नेक्स्ट आता है OH ग्रुप विच इज एल्कोहल, फिर आता है अपना थायोल SH, फिर आता है अमाइन
तो क्या आएगा अमाइन NH। फिर इसके बाद आता है प्रायोरिटी ऑर्डर में डबल बॉन्ड विच इज अल्कीन। फिर आएगा अपना अल्काइन। अल्कीन क्या होती है डबल, अल्काइन क्या होती है, ठीक है ना। चलिए अब मैं सभी के नाम लिख देता हूँ एक करके। इसको बोलते हैं, अगर ये आपको कहीं दिख जाए तो इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्या है अपना सल्फोनिक एसिड। ये है अपना एनहाइड्रस, एनहाइड्रस। ये है अपना एस्टर। ये है अपना एसिड, थोड़ा सा गलत हो गया, एसिड क्लोराइड। ये आएगा अपना एसिड अमाइड। ये आएगा अपना साइन या साइनाइड होता है इसको। ये होता है अपना आइसो साइनाइड। ये रहेगा अपना एल्डिहाइड। ये होता है अपना कीटोन। ये सभी के नाम है, ठीक है ना। अगर ऐसे आपको ग्रुप कहीं देखने मिलने हैं तो आप शायद समझ डायरेक्टली समझते हैं सर ये फैमिली का है, ठीक है। ये है अल्कोहल, ये है थायोल, इसको दूसरा भी नाम होता है थायोल एल्कोहल हो सकता है, ठीक है, थायोल एल्कोहल, ठीक है। देखो OH और O और S दोनों एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, ठीक है। नाइट्रोजन इसको बोलते हैं अमाइन। ये तो एल्केन एल्काइन आपको पता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया अपना प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। सेकेंडरी प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। आज सेकेंडरी सफिक्स ये अपने आज चारों चीजें देखी हैं। ये चीजें क्या क्या होती है इनके कनेक्ट में। अब इनके अपन एप्लीकेशन देखेंगे जो अपन नेमिंग, ठीक है।